जय श्री राम। अंगद जी रावण जी की सभा में पैर जमा के खड़े हो गए, पर रावण की सभा में कोई ऐसा वीर न निकला जो अंगद जी के पैर उठा सके। फिर रावण उठा, पैर उठाने के लिए तो अंगद जी ने कहा, आप मेरे चरण छूने से अच्छा है श्री राम जी के चरण छूइए। यह कहकर रावण अंगद जी चले गए और इधर दशकंधर जी शाम हो गई है और अपने घर पे गए। साँझ जानी दस कंधर रामा, भवन गयऊ बिल खाई सिया रामा। मंदोदरी रावण ही रामा, बहुरी कहा समुझाई सिया रामा। तब रावण सायंकाल जानकर दुखी होकर अपने महल में गया। रावण को समझाकर मंदोदरी फिर कहने लगी, कंत समुझी तजहु कुमति ही रामा, सोई न समर तुम्हि रघुपति ही रामा। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहीं नाग्यऊ असी मनुसाई। हे पति, मन में समझकर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपको राम जी से युद्ध करते शोभा नहीं देता। आपकी ऐसी तो बहादुरी है कि लक्ष्मण ने धनुष की रेखा खींच दी थी, वह भी आपसे लांघे न गई। पिय तुम ताहि जीतब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नागी तब लंका, आयऊ कपि के हरि शंका। हे पति, आप उन्हें युद्ध में जीत सकेंगे जिनके दूतों के ऐसे काम है कि कौतुक से ही समुद्र को लांघ सिंह के समान एक बहादुर बानर आपकी लंका में निधड़क चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अक्षत ही मारा। जारी सकल पुर कीन्हे सिछारा, कहा रहा बल गर्भ तुम्हारा। उसने रखवालों को मार वाटिका को उजाड़ दिया और आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार डाला। उसने लंका को भस्म कर दिया। तब आपका बल और घमंड कहाँ गया था। अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदय विचारहु। पति रघुपति निपाति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। हे पति, अब झूठे गाल मत बजाओ, मेरा कहा हृदय में विचारो। हे स्वामी, राम जी को केवल राजा मत जानो, उन्हें चराचर जगत के स्वामी और महापराक्रमी मानो। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। उनके बाण के प्रताप को बाली ने जान लिया था, उसका कहा अपनी खोटाई से नहीं माना। राजा जनक की सभा में असंख्य राजा थे, वहाँ विशाल बल गर्व वाले आप भी थे। भंज धनुष जानकी बियाही,
तब संग्राम जितेऊ किन ताई, सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आखी गई फोरा। राम जी ने धनुष को तोड़ जानकी को ब्याहा, तब उनको संग्राम में क्यों नहीं जीता। देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने जाना कि इनमें बल थोड़ा है, तो राम जी ने उसको जीता रखकर एक आँख फोड़ दी। शूर्पणखा के गति तुम देखी, तदपि हृदय नहीं जलाज विसेखी। शूर्पणखा की दशा आपने देखी तो भी हृदय में कुछ लाज नहीं आई। बधि विराध खर दुस नहीं रामा, लीला हत्यो कबंध सिया रामा। बाली एक सर मारे रामा, तेहि जानहु दस कंध सिया रामा। जिसने विराध और खरदूषण को मारकर लीला से ही कबंध को भी मार डाला, बाली को एक ही बाण से मारा। हे नाथ, उनको जान लीजिए। जेहि जलनाथ बधायहु एला, उतरे प्रभु दल सहित सुबेला। कारुणिक दिनकर कुल के तू, दूत पठायऊ तब हित हेतु। जिन्होंने खिलवाड़ में ही समुद्र बांध दिया और जो बानर सेवा समेत सुबेल पर उतरे हैं, उन्हीं दयावान सूर्यवंश में श्रेष्ठ रामचंद्र जी ने तुम्हारे हित के लिए दूत भेजा। सभा माज जेहि तब बल मथा, करि बरूथ मऊ मृगपति जथा। अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुर वीर अति बाके। जिसने सभा में आकर तुम्हारे बल को ऐसे मथा जैसे हाथियों के झुंड में सिंह, जिनके अंगद हनुमान जैसे रणशूर बाके वीर सेवक हैं, तेहि कह पिए पुनि पुनि नर कहूँ, मुधा मान ममता मद बहूँ। अह कंत कृत राम विरोधा, काल विवश मन उपजन बोधा। हे पति, उन्हें आप बार बार मनुष्य कहते हैं, व्यर्थ ही मान ममता और मद का भार वहन कर रहे हैं। हाँ स्वामी, आपने श्री रामचंद्र जी से बैर किया, काल के वश हो जाने से आपके मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल दंड गही काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा। निकट काल जही आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारे नाई। काल दंड लेकर किसको नहीं मारता, वह उसके धर्म बल बुद्धि और विचार को हर लेता है। हे स्वामी, जिसका काल निकट आ जाता है उसे आपके समान ही भ्रम हो जाता है। दुई सुत मरे दहेउ पुर रामा, अजहु पुर पिय देहु सिया रामा। कृपा सिंधु रघुनाथ भजि रामा, नाथ विमल जस लेहु सिया रामा। अपने दो पुत्र मारे गए, नगर जल गया। हे पति, अब भी भूल की पूर्ति कर दीजिए। कृपा सिंधु रघुनाथ जी का भजन करिए। हे स्वामी, अपने यश को निर्मल कर लीजिए।
नारी बचन सुनि बिसिख समाना, सभा गय उठी होत वहाँ बियाना। बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। मंदोदरी के तीर के समान वचन सुनकर सवेरा होते ही रावण उठकर अपनी सभा को गया और भय भुलाकर अभिमान के साथ सिंहासन पर बैठ गया। यहाँ राम अंगद ही बुलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। यहाँ रामचंद्र जी ने अंगद को बुलाया। अंगद ने जाकर चरणार बिंदों में सिर नवाया, बड़े आदर के साथ अपने पास बैठाकर और हंसकर कृपालु रामचंद्र जी बोले, बालित ने कौतुक अति मोही, तात सत्य कहूँ पूछऊ तो ही। रावण जातु धान कुल टीका, भुजबल तुल जासु जगली का। हे अंगद, मुझे बड़ा अचरज है। हे तात, सत्य कहो, मैं तुमसे पूछता हूँ। रावण सब राक्षसों का सिर भौर है, जिसकी भुजाओं के अतुल पराक्रम की संसार में धाक है। तासु मुकुट तुम चारी चलाए, कहूँ तात कवन विधि पाए। सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहि भूप गुणचारी। उसके 4 मुकुट तुमने फेंके। हे तात, कहो वे मुकुट किस प्रकार से पाए। यह सुनकर अंगद जी बोले, हे सर्वज्ञ शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, ये मुकुट नहीं है, वरन राजा के 4 गुण हैं। साम दाम अरु दंड विभेदा, निपुर बसई नाथ कह बेदा। नीति धर्म के चरण सुहाए, अस जिय जानी नाथ पहियाए। हे नाथ, साम दान दंड और भेद, ये 4 राजा के हृदय में बसते हैं। यह वेदों में कहा है। यही 4 नीति धर्म के सुंदर चरण हैं। हे नाथ, ऐसा जी में जानकर ये आपके पास आए हैं। धर्महीन प्रभु पद विमुख रामा, काल विवश 10 सिया रामा। तेहि परिहरि गुण आए रामा, सुनहु कौशला सिया रामा। परम चतुरता श्रवण सुनि रामा, बिहसे राम उदार सिया राम। समाचार पुनि सब कहे रामा, गढ़ के बाली कुमार सिया रामा। धर्म से हीन और प्रभु के चरणों से विमुख रावण काल के वश में है। हे कौशलाधीश, सुनिए, गुण उसे छोड़ आपकी शरण में आए हैं। उदार रामचंद्र जी अंगद की परम चतुराई कानों से सुनकर हंसे। तदनंतर बाली पुत्र ने सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका बाक्यो चारि दुआरा, कहीं विधि लागी
करऊं विचारा। श्री राम जी ने जब शत्रु के समाचार पाए तब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 विकट दरवाजे हैं, उनमें जिस प्रकार प्रवेश करना चाहिए सो विचार करिए। तब कपीस ऋक्षेश विभीषण सुमिरि हृदय दिन कर कुलभूषण। करि विचार 3 मंत्र डिढ़ावा, चारि अनी कपि कटकु बनावा। तब सुग्रीव, जामवंत और विभीषण ने हृदय में रामचंद्र जी का स्मरण कर आपस में विचार पक्का किया। वानर सेना की 4 टोलियां बनाई। जथा जोग सेनापति कीने, जूथप सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कही सब समुझाए, सुनि कपि सिंह नाद करि धाये। और उनके लिए यथोचित सेनापति बनाए। तब सेनापतियों को बुला लिया और सबको प्रभु का प्रताप कहकर समझाया, जिसे सुनकर सब बानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावहीं, गिरि शिखर बिर सब धावहीं। गरजहीं तरजहीं भालू कपीसा, जय रघुवीर को सलाधीसा। वे प्रसन्न होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर लेकर दौड़ते हैं। राजा रामचंद्र जी की जय हो कहकर रीछ और बानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटाटोप करि चहुदिशि घेरी, मुख ही निशान बजावहीं भेरी। यद्यप बानर जानते थे कि लंकागढ़ दुर्गम है, तथापि वे प्रभु के प्रताप से निडर होकर चले। घटाटोप बादलों के समान चारों ओर से घेर कर वे मुंह से नगाड़े और तुराही बजाने लगे। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन की बटन दबाइए, जिससे आपको पूरी रामायण सुनने को मिले। जय श्री राम।